ये लो आटा, काफी है या और ला दूं? बस इसाक भाई काफ़ी है, 2 वक्त की रोटी तो बन ही जाएगी। ये भी मांगते हुए इतनी शर्मिंदगी होती है, मैं क्या बताऊं आपको। नहीं नहीं, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। महल्लेदारी में ये सब चलता रहता है। नादिर का कोई काम नहीं लगा? हफ्ते में 2-3 दिन दिहाड़ी लग जाती है उनकी। अब इतनी सी दिहाड़ियों में कहाँ घर चलता है, कोई मुस्तकिल काम नहीं है ना उनका, इसलिए ये नौबत आ गई है। अगर उसका कोई काम नहीं है तो तुम कुछ कर लो। 10 जमात पढ़ी हुई हो ना, प्राइमरी स्कूल में टीचर की जरूरत थी, वहाँ जाकर पता करो, शायद तुम्हारी नौकरी लग जाए। मैं और नौकरी? हाँ, उसका भी हाथ सीधा हो जाएगा और ये वाले मसले भी सब खत्म हो जाएंगे। हाँ बात तो सही है आपकी, चले मैं पता करती हूँ। पहले जाके नादिर से मशवरा करती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहते हैं। अल्लाह परेशानी दूर करे और रोजी रिस्क में बरकत डाले। इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी के लिए बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल। ले आइयो इसाक भाई से आटा। कुछ कहते तो नहीं थे? मेरा मतलब है नाराज तो नहीं हो रहे थे? इतनी दफा तो ले चुके हैं। नहीं नहीं, नाराज नहीं हो रहे थे, बल्कि उन्होंने एक बहुत पते की बात बताई है। गांव के प्राइमरी स्कूल में टीचर की जरूरत है, मुझे वहाँ जॉब मिल सकती है, चले पता करने के लिए। तुम नौकरी करोगी? नहीं नहीं, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी करने की? जो नसीब में होता है हम खा लेते हैं। नसीब? ये मांगा हुआ आटा, इसे आप नसीब कहते हैं नादिर? कभी आपका काम लग जाता है, अक्सर नहीं भी लगता। आए रोज लोगों के दरवाजे पे जाना पड़ता है सवाली बन के। अब तो मुझे शर्म आती है। हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं राशिदा, आज नहीं तो कल कोई अच्छी दिहाड़ी लग जाएगी। बस एक बार कोई बड़ा ठेका मिल जाए ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे हमारे। अल्लाह करे मिल जाए, लेकिन जब तक नहीं मिलता तब तक क्या हम ऐसे मांग मांग के गुजारा करेंगे? बात को समझे नादिर, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती, ना ही आपको परेशान देख सकती हूँ। मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा होते हैं, कुछ आप कमा के लाना, कुछ मेरी तनख्वाह आ जाया करेगी, हमारा घर अच्छे से चल पड़ेगा, कम से कम मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो ठीक है, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा। लेकिन फिर भी हालात को देखते हुए दिल पे पत्थर रखना ही पड़ेगा। चल के पता करते हैं, शायद कोई बेहतरी हो जाए। ये हुई ना बात, बहुत अच्छा सोचा है आपने। वापस आके रोटी बना दूंगी। चलते हैं, अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए, आ जाएं। हाँ चलो, मैं मोटरसाइकिल बाहर निकालता हूँ, तुम आटा रख के आ जाओ। आओ और हम चलें। मुबारक हो, नौकरी मिल गई है मुझे। क्या? वाकई खैर मुबारक। कब से आना है काम पे और तनख्वाह कितनी देंगे? 22,000 तनख्वाह है, पूरे 22,000। सुबह 9 से लेके 2 बजे तक बच्चों को पढ़ाना है यहाँ पे। अब आप देखना हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब हम दोनों कमाएंगे तो सुकून हो जाएगा। जी चले, अब आपको खाना तो दूं, भूख लग रही होगी ना आपको। ये लें चाचा जी 5 किलो आटा। अब तक हमने आपसे जितना लिया सारा हिसाब क्लियर। वाह बेटे, तुम्हें तो सारा हिसाब याद था। वैसे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी, लेते जो रह गए। और अब मैं कमाती हूँ, सारा लेन देन मैंने ही करना होता है, तो हिसाब किताब तो रखना पड़ता है ना। पिछले महीने पहली तनख्वाह मिली तो दुकानदार का काफी ज्यादा उधार था, वो भी मैंने ही उतारा है, और घर का राशन लिया। इस महीने सोचा आपका एहसान उतार दूं। बेटा, एहसान वाली कोई बात नहीं। चलो खैर, तुम लोगों की राशन पानी की टेंशन तो खत्म हुई। तुम्हारी तनख्वाह भी आ जाती होगी और नादिर भी कुछ न कुछ कमा कर लाता होगा। नादिर कहीं सच में कुछ कमा के ना ले आए वो? वही पहले की तरह एक आधी दिहाड़ी लग जाती है उसकी, वो भी मैं नहीं लेती उससे। हर वक्त बेटे के साथ घर पे पड़ा रहता है, हर हराम बन गया अच्छे तरीके से। अच्छा, ऐसा था तो नहीं वो? फिर कैसे? जब मर्द को औरत की कमाई खाने की आदत हो जाए ना, या औरत कमाने वाली मिल जाए, तो नादिर जैसे मर्द ऐसे ही हो जाते हैं। अब क्या क्या बताऊं मैं आपको इसहाक भाई। 4 दिन कुछ पैसे क्या कमा लिए इसने, शौहर की इज्जत करना ही छोड़ दी। राशिदा भाभी नादिर को बोले मेहरबानी करे मुझ पे, अब तो कमेटी दे दे। जिसकी कमेटी है उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। पिछले महीने तो मैंने अपनी तरफ से भर दी थी, मगर इस बार गुंजाइश नहीं है। अरशद भाई, तुमने ऐसे बंदे की कमेटी डाली ही क्यों जो खुद कुछ कमाता नहीं है? सारा सारा दिन निखट्टुओं की तरह घर पे पड़ा रहता है, कुछ कमाएगा तो कमेटी भरेगा ना। अच्छा, काम पे नहीं जाता? मैंने तो सुना है वो जाता है काम पे। दिल से जाएगा तभी काम मिलेगा उसे। जब मैं कमा के घर चला रही हूँ तो वो क्यों कमाएगा? बेदिली से 2-3 घंटे बाहर गुजार के आ जाता है, फिर बेटे के साथ पड़ा रहता है घर पे। रोटी मिल रही है उसे, और क्या चाहिए? ये तो बड़ी परेशानी की बात सुना दी है भाभी जी। अब मेरी कमेटी का क्या होगा? कौन भरेगा मेरी कमेटी? मैं भरूंगी, और कौन? उससे तो तुम 1 रुपए की उम्मीद न रखना, कुछ नहीं है उसके पास। 2 महीने से घर मैं ही चला रही हूँ।
तुम ऐसा करो, शाम को आके मेरे से पैसे ले जाना। वैसे कितने पैसे हैं? 2 महीने के 4,000 रुपए। ठीक है, मिल जाएंगे 4,000 रुपए, मगर तुमने कमेटी भी मुझे देनी है। जब मैं भरूंगी तो मिलनी भी मुझे चाहिए ना। ये सब हो क्या रहा है? औरत की कमाई खाने बैठ गया नादिर, बड़ी हैरत की बात है। नादर औरत की कमाई नहीं खाने बैठ गया, ये कमाने लगी है तो इसलिए गरूर में आ गई है। जितने अब तक कमा कमा के इसको और इसके बच्चों को खिलाया ना, उसी की इज्जत करना ही भूल गई है। वो बेचारा काम पे जाता है, मजदूर बंदा है, कभी नहीं भी लगती दिहाड़ी, तो घर ही वापस आएगा ना, कहीं और तो नहीं जाएगा। यही सोच के तो मैं भी परेशान हो रहा हूँ। नादिर तो खुददार बंदा है, ऐसे कैसे कर सकता है? वो जितना भी कमाता था अपनी बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करता था और आज तक उसने उफ तक नहीं की, और ये तो पैसे क्या कमाने लग गई है। सही बात है अरशद, नौकरी का भी मैंने बताया था और नौकरी मिल भी गई। जैसे तनख्वाह मिलने लगी इसके तेवर ही बदल गए। चाचा इसाक, मुझे तो बताते, मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ एक बंदे की जरूरत है, मैं नादिर को लगवा देता, बेचारे की इज्जत बच जाती। अभी भी जगह खाली है। जगह खाली है तो अभी चल के बात करते हैं। बड़ा अफसोस होता है उसकी ये हालत देखकर। मैं ये आटा रख लूँ फिर चलते हैं। सही बात है, अफसोस तो मुझे भी बहुत हो रहा है। चलो चाचा आटा रख के आए, फिर जाके बात करते हैं उससे। क्या हुआ? इसे बाहर गर्मी में क्यों लेके ठहरा है तू? अंदर पंखा चला के बैठ सकूं तो जैसे रोज बैठता है। तंग कर रहा है, कब से अम्मा अम्मा करके रो रहा था, इसीलिए बाहर लेके आ गया। सोचा बातों में लगाता हूँ इसे जब तक तुम नहीं आती। घर बैठ बैठ के अकल खत्म हो गई है तेरी नादिर। 10-20 रुपए की चीज दिलवा देता बच्चे को। ओ मैं तो भूल गई, पैसे तो होते नहीं है तेरे पास, चीज कहाँ से दिलवाएगा इसको? बस भी कर दो राशिदा, जब से तुम्हारी नौकरी हुई है तुम तो शोहर की इज्जत करना ही भूल गई हो। कभी तो आराम से प्यार से बात कर लिया करो मुझसे। आपसे तुम और तुमसे तू तड़ाक पे आ गई हो। फजूल की बातें करके मेरा दिमाग ना खराब करना दे। करना कमाना कुछ है नहीं और बेइज्जती बड़ी महसूस होती है जी। मुफ्त की रोटियां खाने का पता है बस। एक बच्चा तो संभाला नहीं जाता। हिम्मत तो मेरी है कि पूरा घर संभालती हूँ। नादिर 1 मिनट इधर आ, बात सुन। ये सब क्या है नादिर? तू इतना कुछ क्यों बर्दाश्त कर रहा है मेरे भाई? तू तो कमाने वाला खुददार बंदा है, तो फिर ये सब क्यों? ये सब तो रोज का मामूल बन गया है। मैं इस हक में नहीं था कि मेरी बीवी कमाने जाए, हालात के साथ समझौता करना पड़ गया है। लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरी कदर ही नहीं रहेगी। हालात इंसान को वाकई मजबूर कर देते हैं, लेकिन मर्द को हर हाल में कमाना पड़ता है। तू तो मुझसे छुपता रहा कमेटी के चक्कर में। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे तो बताता, मैं तेरी मुस्तकिल नौकरी लगवा देता, यूं जलील ना होना पड़ता तुझे। जब इंसान के हालात खराब होते हैं तो कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं कमाता, जाता हूँ काम की तलाश में, कभी मिल भी जाता है, मगर अगर मगर को छोड़, अब तेरे लिए अच्छी खबर है। अरशद जहाँ काम कर रहा है ना, वहाँ तेरी पक्की नौकरी लगवा सकता है। बंदे की जरूरत है इसके सेठ को। सही कह रहे हैं इसाक भाई, तू समझ तेरी नौकरी पक्की। 30,000 तनख्वाह मिलेगी, बाद में सेठ से बात करके बढ़वा भी दूंगा। सेठ मेरी बात कभी नहीं टालते। बंदा तेरे जैसा ईमानदार चाहिए उनको बस। कल सुबह तैयार रहियो, मैं तुझे साथ लेके चलूंगा। बस अब तुमने फिक्र नहीं करनी, ठीक है? ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर फिक्र कैसी? हाँ, ये हुई ना बात। ऐसे हंसते हुए बहुत अच्छा लगता है मेरे भाई। बाकी कमेटी का क्या है, कर लेंगे जब तेरी तनख्वाह आएगी। मैं कोशिश करूंगा कुछ एडवांस भी लेके दूं तुझे। चलो इसाक भाई, अल्लाह हाफिज। क्या हो गया है? गर्मी का झटका तो नहीं लग गया तुझे? या अच्छी तरह से ढीठ बन गया है, कुछ महसूस ही नहीं होता? देख रहा हूँ तुम्हारा बदला हुआ रंग, बदला हुआ अंदाज और लहजा। 2 महीने, सिर्फ 2 महीने तुमने अपनी तनख्वाह से इस घर को चलाया। 22 और 22 44,000 तुमने खर्च किए, शायद वो भी अभी पूरे नहीं किए होंगे। और इतना गरूर, इतनी अकड़, तुमने तो आंखें ही माथे पे रख ली। तुम तो कहती थी मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा होते हैं। मैंने दिल पे पत्थर रख के तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दी, तुम्हारे साथ गया। तुमने क्या किया मेरे साथ? बंदा अगर कुत्ता पालता है तो उससे भी प्यार करता है, उसके लिए भी दिल में एहसास होता है। मगर तुमने तो अपने शोहर को कुत्ते से भी बदतर समझ लिया। दिन रात उठते बैठते ताने दिए मुझे, बेइज्जती की मेरी,
रज के सलीलो खुआर किया। हमारे हालात हमेशा से तो ऐसे नहीं थे। मैंने अब तक जो भी कमाया थोड़ा या ज्यादा इस घर पे खुशी खुशी खर्च किया, कभी तुम्हें बेइज्जत नहीं किया, कभी कोई ताना नहीं दिया। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्यों किया? ऐसी बात नहीं है नादिर, मैंने कभी जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता चलता कि मैं क्या बोल रही हूँ, और मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम मेरी वजह से इतनी तकलीफ में हो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गलती और गुस्ताखी में बहुत फर्क होता है राशिदा। तुमने हमेशा जानबूझ के बेइज्जत किया। मैं ये सोच के बर्दाश्त करता रहा कि तुम नौकरी से थक जाती हो, इसीलिए रवैया बदल रहा है तुम्हारा, मगर मैं गलत सोचता था। असल में तुम्हें इस बात का गरूर था कि घर तुम चला रही हो, खुद को मर्द समझने लग गई तुम। मगर अब नहीं, अब तुम नौकरी पे नहीं जाओगी, कल से मैं नौकरी पे जाऊंगा। मुझे 30,000 में नौकरी मिल गई है, और जैसे पहले मैं कमा के लाता था अब उससे भी अच्छा कमा के आऊंगा। सच कहते हैं, औरत अगर रवैये बदले बगैर कमाए तो मर्द की ताकत बन सकती है, और अगर मर्द को ताने दे, इज्जत ना करे तो मर्द के टूटने की सबसे बड़ी वजह भी बन सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।